आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है आर्टेमिस अकॉर्ड। और ये टॉपिक वो जो है इंटरनेशनल अफेयर्स का है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और देखते हैं कि इसका बांग्लादेश के साथ क्या कनेक्शन रहने वाला है। तो आप लोग अपना पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और ये जो है आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो फालतू की वीडियो देखना बंद कर दीजिए, कहाँ क्या बार हो रही है और कहाँ कौन देश किस पर अटैक कर रहा है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो है यूपीएससी आस्क नहीं करता है और आपका बेसिकली जो है ये लास्ट मोमेंट रहने वाला है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था अक्टूबर 2020 के अंदर और ये अपने आप में एक नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि डिज़ाइन हुआ है टू प्रमोट पीसफुल एंड कोऑपरेशन इन सिविल एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस के लिए। तो आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, जो कि एस्टेब्लिश हुआ इन अक्टूबर 2020, सेट ऑफ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स डिज़ाइन टू प्रमोट पीसफुल एंड कोऑपरेशन इन सिविल एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस के लिए। अब बांग्लादेश जो है इसका जो है 54th कंट्री हो गया है जिसने इस नासा के साथ जो है साइन की है। बांग्लादेश हैज़ inked the Artemis Accord as 54th country with the National Aeronautics and Space Administration focused on non-military space exploration। तो नासा अब तक जो आर्टेमिस अकॉर्ड्स में जो मेंबर कंट्रीज थी वो 53 थी एज ऑफ जनवरी 2025, लेकिन अब जो है बांग्लादेश भी इसका एक पार्ट हो गया है और ये एक तरह का नॉन मिलिट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन रहेगा, पीसफुल एक्सप्लोरेशन रहेगा। और जो एग्रीमेंट जो साइन किया गया था वो साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि बीडा कहलाती है, बीडा बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं चौधरी आशिक मोहम्मद बिन हारून, उन्होंने यूएस एम्बेसी में जो है साइन किया था पैक्ट को। तो ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड है ये रिस्पॉन्सिबल है एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून एंड बियॉन्ड इंक्लूडिंग मार्स, कोमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स, इन सब की जो है स्टडी करने के लिए बना हुआ है। इसकी जितनी भी जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रहेगी आउटर स्पेस की, उसको जो साइनिंग कंट्रीज़ हैं उसको उनमें ईज़िली शेयर करना है, इसका फंक्शन यही है। और इसमें देख लेते हैं कि जो 54 कंट्रीज़ हैं और इसके फीचर्स क्या क्या रहने वाले हैं। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि 20 जनवरी 2025 के अंदर 53 कंट्रीज़ थी जो कि इसमें साइन की गई थी और उसमें देख लेते हैं कौन कौन इसका पार्ट है। तो इसके अंदर जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं उसमें यूएस है, यूके है, कनाडा, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इंडिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और सेवरल अदर यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं। और बांग्लादेश इसका अभी अभी रिसेंटली पार्ट बना है। तो इसके अंदर जो पार्ट नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो है रशिया, चाइना और पाकिस्तान जो है इसके हाल फिलहाल में पार्ट नहीं है। और जो बांग्लादेश की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है बांग्लादेश स्पेस रिसर्च एंड रिमोट सेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको स्पार्सो कहा जाता है। एंड नासा विल एनहेंस द करंट कैपेसिटी ऑफ स्पार्सो टू एक्सप्लोरेट द स्पेस मिशन। अब इससे हो गया कि बांग्लादेश को इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा इस चीज़ से। और इंडिया जो है इसकी ऑलरेडी ही पार्टनर थी और अभी जो रिसेंट की न्यूज़ है कि इंडिया जो है पार्टनर तो है लेकिन वो इस नासा के जो नासा ने जो ऑर्गेनाइज करा आर्टेमिस प्रोग्राम उसका जो है पार्ट नहीं है, लेकिन पार्टनर है आर्टेमिस अकॉर्ड की जो है वो पार्ट है। तो ये एक बार आप क्लेरिफाई जरूर कर लेना। और इस तरह की जो आर्टेमिस अकॉर्ड है वो एक तरह का इंटरनेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए अमंग इन स्पेस एंड प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। तो ये था आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में। आई होप यू लाइक इट और ये जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।